Hey my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कौन बनेगा आपका दूल्हा या दुल्हन हु इज़ गोइंग टू बी योर ब्राइड और ग्रूम. ओके, सो यहाँ पर आपकी बर्थ डेट्स हैं फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. जिस भी डेट पे आपका जन्म हुआ था वही आपका पाइल है. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस हैव पेशेंस कार्ड एंड पाइल नंबर 2 यू गॉट दिस बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव कार्ड. विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कार्ड, आप उसको चूज़ कर सकते हो. ओके, एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, and yes, I will see you there. वेलकम टू ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया है तो वेलकम टू योर रीडिंग. ऑलराइट, सो अभी हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज जो है वो निकल के आती हैं आपके लिए. ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1. सबसे पहले आपके लिए है क्वीन ऑफ कप्स. ओके, के लिए है एम्परर. आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून है. ऑलराइट, व्हील ऑफ फॉर्चून और मैजिशियन. बहुत ही ज़बरदस्त पहला स्प्रेड निकल के आया है फॉर ग्रुप नंबर 1, बिकॉज आई कैन ऑलरेडी सी हियर कि यहाँ पर तीन मेजर आर्कानाज आए हैं और एक कोर्ट कार्ड आया है. माइनर आर्कानाज में से तो अभी तक एक भी कार्ड फर्स्ट स्प्रेड में तो मेरे को नहीं दिख रहा है यहाँ. तो इसका 110% यही मतलब है कि ये जो शादी है, आपकी मैरिज जो है ना, एक सिग्निफिकेंट इवेंट होने वाली है आपकी लाइफ का. इतना सिग्निफिकेंट कि लिटरली हर चीज़ आपकी लाइफ की ये शादी चेंज करके रख देगी. ठीक है, आपके स्पाउस को अगर देखें तो ये उनकी भी लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है, एक सिग्निफिकेंट इवेंट है. पाइल नंबर 1, आपकी पर्सन जो स्पाउस हैं उनके मन में एक जो आइडियल इमेज है अपनी ब्राइड का, अपने ग्रूम का, दैट इज़ समवन की जो बहुत ही ज़्यादा जेंटल हो और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो. ठीक है, सो आप जिस तरह की भी हो, लिटरली उनकी 100% आइडियल टाइप पर फिट बैठते हो. क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है. देखो, इसका मतलब ये है कि आप जिस भी काइंड के पर्सन हो, जिस भी टाइप के पर्सन हो, ये आपके पर्सन को पसंद आने वाला है. और ना सिर्फ ये कि पसंद आने वाला है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन ऑब्सेस्ड हो सकता है आपकी एनर्जी के साथ. पाइल नंबर 1 आई कैन ऑल्सो सी विद दिस 4 नंबर जो कि एम्परर की एनर्जी है. गाइज, इन्होंने अपने मन में एक आइडियल टाइप बनाई हुई है अपने हस्बैंड की या वाइफ की, दैट इज़ समवन के जिसको इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको केयर करना है उसकी. ठीक है, इसके मन में एक एम्परर है, इसके मन में एक पूरा मतलब समवन हु इज़ द प्रोटेक्टर, समवन के जो आपकी केयर करेगा. इसने ऐसा पूरा इमेज, अपना पूरा प्लान बनाया हुआ है अपने मन में कि जो भी मेरी पत्नी होगी, जो भी मेरा पति होगा, वो जब आएगा मेरी लाइफ में उसकी इतनी केयर करूँगा, इतना उसको ख्याल रखूँगा, इस तरह से उसके साथ बिहेव करूँगा या करूँगी. सो ये उसके मन में है और ये ऐसा करेगा. अगर मैं देखूँ यहाँ पर 4 नंबर एम्परर एनर्जी के साथ, ये पर्सन बहुत ही कमिटेड है. ठीक है, ना सिर्फ ये कि शादी के बाद ही कमिटेड हो रहा है, बल्कि अभी से जब से
फ्यू केसेस में आपको ये जानते हैं, फ्यू केसेस में आपको ये नहीं जानते हैं। स्टिल दिस पर्सन इज़ स्टिल कमिटेड टू यू, कमिटेड है ये, ठीक है। एग्ज़ाम्पल इसकी मैं ऐसे दे सकती हूँ कि ये किसी को डेट भी नहीं करते, किसी के साथ रिलेशनशिप भी नहीं बनाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट श्योर कि वो उनकी वाइफ है कि नहीं, वो उनकी फ्यूचर मतलब स्पाउस होगा कि नहीं। दैट इज़ हाउ मच लॉयल ये हैं आपके साथ। इवन अभी कुछ भी नहीं है, स्टिल दिस पर्सन, मतलब आपके अभी आप कुछ नहीं लगते हैं, स्टिल दिस पर्सन इज़ लॉयल टू यू। मतलब अगर वो करेंगे डेट तो आप ही को करना चाहेंगे, वो शादी भी आप ही की करना चाहेंगे। ये जगह जगह मुंह मारने वाला इनका हिसाब बिल्कुल भी नहीं है। दे हैव गॉट वेरी वेरी हाई स्टैंडर्ड्स, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का ये पर्सन है। और अगर क्योंकि यह व्हील ऑफ फॉर्चून है तो 100% यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग भी मैटर करता है काफ़ी। तो पाइल नंबर 1, यू आर लकी इनफ टू लिटरली मैनिफेस्ट समवन का जो गॉड ने आपके लिए चूज़ किया है। दिस इज़ द चोज़न वन, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ लिटरली समथिंग टू डू विद आपकी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट है, जिसकी भी है, जिसकी कुंडली मैच हो रही है, डेस्टिनी अलाइनमेंट, जो भी आप बोलते हो उसको, ठीक है। तो ये पर्सन ये कोई कार्मिक नहीं होगा, जो आपके लिए बेसिक गुड न्यूज़ है। ये कोई कार्मिक नहीं होगा, ये कोई आपके पिछले जन्म का कोई कार्मा आपके सामने नहीं आएगा। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत किया था तो अभी आपके सामने आएगा। नो, दिस इज़ वेरी वेरी लाइट एनर्जी, जो कि आपके जीवन पे लाइट रहेगी, जो कि आपकी पूरी पूरी ज़िंदगी में 100% लाइट इम्पैक्ट डालेगी। नो हैवी बर्डन्स, ठीक है। देखो यहाँ मैजिशियन है, 100% यहाँ पर एक मैनिफेस्टेशन है। आपकी कोई प्रार्थना, आपकी दुआ, आपकी प्रेयर सुनी गई है गॉड के। हाँ, गॉड ने उसको रख लिया था जब आपने की थी प्रेयर। इट्स द टाइम, व्हील ऑफ फॉर्चून, इट्स द टाइम टू बी फ्रूटफुल। वो प्रेयर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ पे इम्प्लीमेंट हो, ठीक है। ये वो समय है। अगर आप देखो तो यहाँ पर मैजिशियन एनर्जी है। मैजिशियन इज़ ऑलवेज समथिंग टू डू विद योर, मतलब जब कोई मिरेकल होता है, ठीक है, जब कोई आपको समझ नहीं आती, यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं था तो भी कैसे ये सब कुछ मेरे सामने एकदम से आ रहा है। सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आर कंसर्न विद दिस मैजिशियन एनर्जी, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। और लिटरली आई कैन सी कि यू आर लकी इनफ टू मैनिफेस्ट दिस काइंड ऑफ पर्सन, कि जो ऑलरेडी आपके साथ कमिटेड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ है हेलमेट में, पहले इसकी थोड़ी पर्सनैलिटी देख लूँ कैसी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हेलमेट, एम्प्रेस, डेविल एंड 10 ऑफ वांड्स। अच्छा जी, पर्सनैलिटी इसकी ऐसी है पाइलवान के, ये पर्सन अपनी लाइफ में, ठीक है तो ये इंट्रोवर्टेड, ठीक है। मतलब ये इतना ज़्यादा घूमना फिरना और बहुत ज़्यादा बाहर रहना घर से पसंद नहीं करते। दे लव देयर होम, उनको घर में रहना ज़्यादा पसंद है। बट द थिंग इज़ कि इनका जो प्रोफेशनल लाइफ और इनकी पर्सनल लाइफ दोनों बैलेंस्ड रहती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यही इंडिकेट करता है, ठीक है, कि चाहो तो अगर आप, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये घर आए हैं, ठीक है, तो ये पूरे ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ के आएंगे। ये घर आकर के कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे, बिकॉज दे नो घर पे आपका टाइम है, इट्स योर टाइम, तो ये आपको आपका प्रॉपर टाइम देंगे, ठीक है। जब ये ऑफिस में है तो ऑब्वियसली दे आर फुली कमिटेड, डेडिकेटेड टू देयर प्रोफेशनल वर्क। वहाँ पर ये कोई भी हाँ ना, कोई मजाक या डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करते हैं। पाइल नंबर 1 एम्प्रेस एनर्जी के साथ यहाँ पे डबल एनर्जी है, जो कि बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है इन दिस सेंस कि ये पर्सन को आप इतने ज़्यादा पसंद होगे लिटरली,
मतलब जैसा उसने सोचा था एग्जैक्टली आइडियल टाइप, जिसे आइडियल टाइप बोलते हैं ना, वो हो गया आप इसके। तो बहुत ज़्यादा पसंद होना अपना स्पाउस इज़ लिटरली वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। और यहाँ पर ये इनको अट्रैक्शन, यू सी डेविल एनर्जी, फिज़िकल अट्रैक्शन, आपकी लुक्स को देखकर, मतलब द वे यू लुक लाइक इज़ देयर आइडियल टाइप। उन्होंने हमेशा ऐसा ही इमेजिन किया था कि यार मेरे हस्बैंड को, मेरी वाइफ को ऐसा दिखना चाहिए, और आप हो वैसे। ना सिर्फ फिज़िकल अपीयरेंस की बात कर रही हूँ, बल्कि वो क्योंकि एम्प्रेस है, हर चीज़, हर वो चीज़ आप उसको दे सकती हो। आपका बिहेवियर, आपकी मोहब्बत, आपकी केयर, आपकी भावनाएं, आपके जज्बात, कुछ भी, इवन योर ओन सेल्फ, योर फिज़िकल सेल्फ, उन्होंने ऐसा ही इमेजिन किया था, इन्होंने ऐसा ही सोचा था। और ये बहुत ही लकी हो आप दोनों ही, बल्कि और आपके लिए भी ये पर्सन आइडियल टाइप है, क्योंकि समवेयर आपको ऐसा, आई एम जस्ट कैप्चरिंग योर एनर्जी, आपको ऐसा स्पाउस नहीं चाहिए कि जो हर बात में इंटरफेयर करे आपकी। यू लव योर पर्सनल स्पेस, एम आई राइट? ये सो ये ऐसा ही है, दे विल रिस्पेक्ट योर प्राइवेट लाइफ, ठीक है। एक तो समय होता नहीं इनके पास, उसी 10 ऑफ वॉन्ड्स, इतना समय नहीं होता इनके पास, बिज़ी हैं ये। और मतलब वाइफ की लाइफ में इतना इंटरफेयर करे, इतनी हर बात में जा के नोक झोंक करे, इतना समय इनके पास है नहीं, बिकॉज दे आर वेरी बिजी इन देयर वर्क एंड स्टफ। हाँ, लेकिन जब घर है, व्हेन ही इज़ एट होम, बेस्ट हस्बैंड एवर। घर पे ये पूरे हस्बैंड हैं, ठीक है। वहाँ पे आपकी केयर करेंगे, आपको बच्चों के साथ खेलेंगे, आपके साथ खेलेंगे। दैट इज़ हाउ लविंग एंड लाइट हार्टेड एनर्जी दिस पर्सन possesses, ठीक है। सो ये चीज़ मैं देख रही हूँ, हुज ब्राइड यू आर, यहाँ पे हु इज़ योर ब्राइड की रूम। पाइल नंबर 1, मे बी ये अरेंज मैरिज हो। 70% केसेस में ये अरेंज मैरिज हो सकती है, या फिर अगर लव मैरिज हुई भी स्टिल हो सकता है शुरू में आप दोनों को एक दूसरे से इतनी मतलब अंडरस्टैंडिंग ना हो, या आपको लगे कि पता नहीं ये रिलेशनशिप चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। शुरू की एनर्जीज़ हैं। फूड एंड हंगर, ये पर्सन फूडी हो सकते हैं, ठीक है, थोड़े से या थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, यू नेवर नो। तो ये उनके साइंस हैं। यहाँ पे ये किसी फूड चेन से कंसर्न्ड है, ठीक है। मतलब जहाँ ये काम करते हैं वहाँ पर, ऐसे रेस्टोरेंट होगा, कोई फ्रोज़न फूड्स हो गए, यहाँ पर आई डोंट नो, समथिंग टू विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एनीथिंग, राइट। ओके गाइस, ये पर्सन मैंने जैसे बोला बिल्कुल एक, जिसे बोलते हैं ना साधु टाइप है, वेरी वेरी लॉयल टू देयर पार्टनर। आप कभी इमेजिन भी मत करना कि आपको धोखा देगा। ये 1 पर्सन मैन है, मतलब 1 वुमेन मैन या 1 मैन वुमेन, ठीक है। इसके लाइफ में कोई दूसरे की जगह है ही नहीं। बहुत सॉलिड कैरेक्टर है इसका, बहुत ही सॉलिड, लिटरली। वॉर्स एंड बैटल्स देखो कुछ लोगों के केस में हो सकती है कि आर्मी, मिलिट्री, या पर पुलिस, या पर किसी भी किस्म के फोर्स, और भी कोई और भी फोर्सेस होती है, उसमें हो सकते हैं। बट यहाँ पे इंडिकेशन ये इस चीज़ की है कि ये पर्सन ने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है। और इसकी स्ट्रगल को ये भी मानते हैं, और बल्कि पूरे सभी इसकी स्ट्रगल को मानते हैं। दिस पर्सन इज़ सो मच इनटू दैट थिंग कि आपको जो लाइफ में चाहिए होता है आपको चाहिए ही होता है, और आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनफ हो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए जो भी आप चाहते हो, ठीक है। तो आपका कनेक्शन इनके साथ कैसा रहेगा? देखो, आप भी वर्किंग लेडी या मैन हो सकते हो, आप दोनों मिलकर अपना घर बनाओगे। ना सिर्फ ये कि आप कमाओगे और पैसे मतलब शेयर करोगे, बल्कि आपके जो एफ़र्ट्स है घर बनाने में एज हाउस वाइफ, वो भी बहुत मैटर करेंगी इस पर्सन के लिए, चाहे आप कमाते हो या नहीं कमाते। तो आप दोनों की एफ़र्ट्स है जो कि आप पूरा घर मतलब लिटरली अपना संभालोगे, अपने घर बनाओगे,
7 नंबर तो वैसे भी द नंबर ऑफ लक, सो यू आर लकी इनफ इन दिस वेरी रिगार्ड। यहाँ पे गार्डनर की एनर्जी है जो कि इंडिकेट करती है कि आपका पर्सन एक मेहनती इंसान है, एक हार्ड वर्कर है। ठीक है, यहाँ पे 16 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है इन वन वे और टू। ठीक है, 16 नंबर किस तरह से इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि 2016 में कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ हो रिगार्डिंग इट दिस। यहाँ पर ये पर्सन जब आपको मिले थे तो 16 ईयर्स के थे जब आपने पहली बार इनको देखा था। ठीक है, यहाँ पर कमिंग 16 वीक्स से 16 मंथ्स के अंदर अंदर डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट इवेंट आपकी लाइफ में होगा और ये इवेंट आपकी शादी भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे सेक्रेड वुमेन है, आपकी भी एनर्जी एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है कि जो महिला बहुत सेक्रेड है, जो बहुत ही मोहब्बत करने वाली है, जो कि बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे जा कर के लॉयल रहती है अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। सो ये चीज़ है। यहाँ पे 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 27 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 7 नंबर फिर आ गई 27 में भी। 7 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ लक, ये बता दूँ तो आपको लक पूरी यहाँ फेवर कर रही है। ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है 27 ईयर्स के हों या लेट 20s में शायद आप हो या वो है, जैसे 25, 26, 27, 28, 29 ये एजेस हो सकती हैं, एजेस ये वाली हो सकती हैं आपकी। यहाँ इनकी देखो, यह फ्रीडम ओरिएंटेड है, ये कोई भी आपकी किसी भी किस्म के फ्रीडम को मतलब आपको 100% जिसे बोलते हैं ना फ्रीडम होगी इसके साथ, आप जो करना चाहो करो, ऑफ कोर्स लिमिटेशंस में। और ये आपको फ्रीडम इन्होंने दी भी इसीलिए क्योंकि बिकॉज दे हैव गॉट 100% श्योरिटी कि आप उसको कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं करोगे। ठीक है, सो बड़ा ब्रॉड माइंडेड सी ये पर्सन है। यहाँ पे गार्डन है, लिटरली दिस गार्डन इज़ अबाउट खुशियाँ, पीस, प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, सो दिस गार्डन इज़ ऑल अबाउट समथिंग टू डू विद ब्यूटी। आपका घर मतलब पूरा जैसे घर सिंचा होता है, पूरा मतलब बनाया हुआ होता है, दैट इज़ योर फ्यूचर होम। लिटरली ये आपका फ्यूचर होम है, ये आपका फ्यूचर घर है। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स मोर एनर्जीज। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ऑल राइट, to getting to know each other, give your relationship a chance, let go of control issues। अच्छा, एक और यहाँ मैसेज है पाइल नंबर 1 कि आपका ना इतना ज़्यादा कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी इस पर्सन के साथ शादी करने में। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है पाइल नंबर 1 कि लिटरली आपको बस गो विद द फ्लो करना है, जस्ट गो विद द फ्लो एंड यू विल सी कि हाउ थिंग्स टर्न आउट टू बी गुड फॉर यू। ठीक है, आपको कोई टेंशन इस चीज़ की नहीं लेनी कि और क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होता। यू सी दिस, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड्स या फैमिली का कुछ ना कुछ रोल हो आपको इनसे मिलवाने में, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि डायरेक्टली आपको मिलेंगे। कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट बहुत हैवी हो सकता है। इसके साथ साथ जैसे जैसे आप लोग एक दूसरे को जानोगे, आप लोगों का बॉन्ड डीप होगा, एक दूसरे से बात करोगे, नंबर्स एक्सचेंज करोगे। ठीक है, ये भी हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग आप दोनों का थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप रहे या फिर ये अब्रॉड चले जाए या कुछ सेपरेशन तो छोटी सी लग रही है मुझे, ज़्यादा नहीं, छोटी सी सेपरेशन लग रही है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे को चांस दोगे। ठीक है, और जो मेन चीज़ आपकी इस रिलेशनशिप में है, आप दोनों ने गॉड पर छोड़ा होगा ये रिश्ता कि यार अगर तो गॉड ने लिखा है तो हो जाए और अगर नहीं लिखा तो ना हो। ये होती है सबसे ज़्यादा फ्री एनर्जी, ये होती है सबसे ज़्यादा बेस्ट एनर्जी। ठीक है, तो क्योंकि आपने लेट गो किया हुआ होगा इसलिए आप दोनों एक दूसरे को दोबारा पा लोगे। ना तो ऑब्सेस्ड वो होंगे आपके साथ, ना ही आप होगे।
दैट इज़ द हेल्दीएस्ट रिलेशनशिप एवर। और गॉड को भी यही पसंद है, इसी किस्म के रिश्ते। और यही रिश्ते तोड़ भी चढ़ते हैं, जहाँ ऑब्सेशन आ जाती है, जहाँ पर कहते हैं नहीं जी ये तो मेरा है जी, ये तो मेरे मुताबिक चलेगा जी सब कुछ, वहाँ गड़बड़ होती है, वहाँ यूनिवर्स भी साथ नहीं देती। ठीक है, सो लेट गो कि बहुत ज़बरदस्त एनर्जीज हैं आपके पास भी और आपके स्पाउस के पास भी। सो लेट्स सी मोर एंड लेट्स सी कि व्हाट कम्स अप फॉर ग्रुप नंबर वन's मैसेज मोर। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की और क्या वाइब्स हैं, क्या एनर्जीज होंगी उनकी। एट योर फ्रेंड्स होम, जैसे मैंने बोला कोई फ्रेंड का रोल डेफिनेटली है यहाँ। कुछ सोशल मीडिया पर मिले हो सकते हैं, या ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। रशिया की कोई वाइब है, ब्लू कार, चाइना, इंग्लैंड या यूके, वियतनाम, बहुत सारी कंट्रीज़ निकल रही है ब्रॉड की। पीसफुल लाइफ, बाउंसी हेयर, बाल इनके अच्छे हैं, इंजीनियर, बीच साइड, डिवाइन यूनियन, डीप वॉइस, Venus is the planet of love and planet of beauty, salesperson, family oriented person, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त है, आई मीन काफ़ी मजाकिया है। आई लव यू, चॉकलेट्स, क्लासी पर्सन, आपसे बड़े हैं एज में, लिब्रा हो सकते हैं, फ्रेंच या फ्रांस, 15 से 21 के बीच में कोई भी डेट ऑफ बर्थ इनकी हो सकती है। ओके, आई विल रोल द डाइस एंड लेट्स सी द स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन फॉर योर फ्यूचर ब्राइड या ग्रूम। यहाँ एक्वेरियस है, Sagittarius, again Sagittarius, again Aquarius, Aquarius and Sagittarius. Okay, Cancer, again Cancer. Okay, I'm rolling this final time. Let's see, Virgo. ठीक है, so these are the zodiac sign. Let's see some name initials of your future spouse. Okay, so name initials for your future spouse, यहाँ पे H O B I, hobby. Okay, this is hobby. N K W R S L T Q G T D Z F and Z again. Okay, so that's it for today, group number 1. Hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye bye. Hey my love, hello and welcome. Welcome to group number 2. आपको सेकेंड ऑप्शन चूज़ करनी थी. वेलकम टू योर रीडिंग. येस, यू चूज़ द राइट ऑप्शन. सो अब हम रीडिंग की ओर चलेंगे. सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू.
Okay, beautiful angel. Okay, आपके लिए किंग ऑफ कप्स अनफोल्ड हुए हैं. ओके, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सूट्स. वाओ, क्या बात है. ओके, आपके लिए और है यहाँ पर फूल. दो किंग है, एक नाइट है, मेजर आर्काना, 3 कोर्ट कार्ड्स हैं आपके पास, एक मेजर आर्काना. लिटरली समवन वेरी वेरी पावरफुल भाई, बहुत ही ज़्यादा कोई किंग पर्सन है, शहनशाह, बादशाह, क्या बोल सकते हैं इसको. यू नो, किंग इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ. ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन किंग एनर्जी के साथ मजाक के अलावा लिटरली दिस पर्सन इज़ सो कमिटेड. समवन के जो लिटरली आपका स्पाउस बनने की क्षमता रखता है. बेसिकली पाइल नंबर 2, मुझे ऐसे वाइब आ रही है कि यू आर सच अ पावरफुल वुमेन, गर्ल, हुएवर यू आर, बॉय, मैन, जो भी हैं आप एक पावरफुल पर्सनालिटी हो और लिटरली यू डिज़र्व टू बी विद अ किंग. मतलब आपको पता है किंग जो है उसको क्वींस ही हैंडल कर सकती है, क्वींस को किंग्स ही हैंडल कर सकते हैं. दैट इज़ दिस कपल वाइब, लिटरली मेड फॉर ईच अदर कपल. और मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है आपके ये कार्ड्स देख करके कि लिटरली दिस इज़ ऑल अबाउट यू बीइंग विथ योर राइट पर्सन, you being with your king, you being with your queen. पाल नंबर 2, इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन में एयर साइन की हैवी वाइब है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. इसके साथ साथ यहाँ पर फायर साइन की एरीज़ की बहुत एनर्जी है विद इस फुल एनर्जी. एरीज़ इसके साथ साथ विद किंग ऑफ कप्स लाइक वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. ठीक है. And if I see from the dice their specific zodiac sign, let's see. ओके, यहाँ टॉरस की वाइब है, इसके साथ साथ यहाँ पर स्कॉर्पियो फ्रॉम वाटर साइन, एक्वेरियस फ्रॉम एयर साइन, पाइसेस फ्रॉम वाटर साइन, Aquarius again from air sign, and finally Libra from air sign. So obviously I was right कि air sign और water sign की हैवी यहाँ प्लेसमेंट्स हैं इनके चार्ट्स में. सो ग्रुप नंबर 2, मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी एक ऐसे पर्सन की है कि जो अपने स्पाउस से टूट कर चाहता है, अपने स्पाउस को बेसिकली टूट के चाहता है और उससे बहुत ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप भी बनाना चाहता है. येस, दिस पर्सन इज़ रोमांटिक, बहुत लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड या वाइफ है, बट ये ऐसा रोमांटिक नहीं है कि जो इमोशनली फूल हो, obsessed हो, आपको कहे कि तुम बस मेरी हो तो मेरी पोजेशन हो तो मेरी ही बस हक है, तो और तो मैं कोई कुछ कह नहीं सकता. तो ये ऐसी वाली बात नहीं है. दे आर सो दिस टाइप ऑफ पर्सन कि जो रैशनल थिंकर है. येस, दिस पर्सन इज़ वेरी वाइज. ठीक है, बहुत ही इनमें बुद्धि है, बहुत ही इनमें समझ है. एंड लिटरली दिस पर्सन इज़ समवन के जो आपके साथ हमेशा हमेशा रहेगा. दे आर नेवर गोना लीव यू नो मैटर व्हाट. अगर आप इसको एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ देखो तो हमेशा आप एक चीज़ देखोगे इसके बिहेवियर में या इसके ओवरऑल ऑरा में कि ये सच का साथ देते हैं, क्योंकि ये किंग ऑफ सोर्ड्स है. किंग ऑफ सोर्ड्स हमेशा इंसाफ, न्याय, जस्टिस, इस किस्म के वाइब रखते हैं. दे आर ऑलवेज लिटरली
कि सच जो सच्चा है मैं उसका साथ दूंगा, दिस इज़ हाउ दे आर। इसके साथ साथ ये बहुत ना बुद्धि वाले होते हैं, लाइक लिटरली रूल्ड बाय मरकरी, स्पेशली जेमिनी की वाइब है, यहाँ पर वर्गो की भी वाइब है। लिटरली ये पर्सन बहुत ज़्यादा रैशनल थिंकर है, वह बहुत समझ रखते हैं। दे आर फुल ऑफ लव, फुल ऑफ केयर एंड फुल ऑफ रैशनल थिंकिंग, ठीक है। कभी भी गलत का साथ दे ही नहीं सकते, इनकी लिटरली अंदर से आत्मा कहाँ पर जाती है अगर ये किसी गलत का साथ दे। तो ये इस तरह का है। द किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ इसको ना एक पैशन होगा आपका, ठीक है। ये पर्सन बहुत पैशनेट होंगे आपके लिए भी और अपने करियर दोनों के लिए। लिटरली ये पर्सन डल नहीं होगा, बोरिंग नहीं होगा, थोड़ा डेयरिंग होगा। इसको एडवेंचरस मतलब एडवेंचर्स करना, इसको हाइकिंग पे जाना, इसको ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। रिस्क टेकिंग, यू नो, मे बी क्या उसे कहते हैं, बाइक राइडिंग या कुछ भी इस तरह की चीज़, रेसिंग, ट्रैकिंग, इस किस्म के बहुत सारे एडवेंचरस काम जो है ना ये पर्सन जो है ना वो करते हैं, इनको पसंद है, ठीक है। अच्छा, आगे चलेंगे और देखेंगे और इस पर्सन की क्या एनर्जी है। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सो क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी यार, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पाइल नंबर 2 कि आपके पर्सन लव मैरिज करें आपसे, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स इकट्ठे आए हैं, दोनों लव के, मोहब्बत के किंग एंड क्वींस हैं, ठीक है। आपके लव मैरिज हो सकती है, बट इन दिस सेंस ये लिटरली दिस इज़ लाइक लिटरली न्यू पर्सन, यू नो, ठीक है। ये नया इंसान है, दिस इज़ अ न्यू वन। और आई थिंक सो, आई डोंट थिंक सो कि आपका कोई एक्स पार्टनर है या कोई आपका कोई ना प्रीवियस रिलेशनशिप है, क्योंकि दिस इज़ न्यू, ठीक है। और बहुत जल्द आपको एक नई कम्युनिकेशन भी मिलने वाली है इनकी ओर से कि ये जो भी है जो भी नहीं है, दिस पर्सन इज़ लिटरली योर्स, फॉरएवर योर्स। इसके साथ साथ ये आपको बहुत ही मोहब्बत से रखने वाला इंसान है, जैसा ये खुद रोमांटिक, आई थिंक सो आप खुद भी यू नो ऐसे ही हो। यू आर ऑल्सो वेरी लविंग, वेरी रोमांटिक, वेरी केयरिंग पर्सन, और आपने ये मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में जस्ट लाइक योर्स, क्योंकि जिस वाइब्रेशन पर आप थे उसी वाइब्रेशन पर ये भी इंसान होगा। आई कैन ऑल्सो से दिस वर्ल्ड एनर्जी एक पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ है, पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ है। आपकी परेशानियों का, आपके दुखों का, आपकी तकलीफ़ों का जो भी सीन था आपका, वो साइकिल ख़त्म हो चुका है, एक नई शुरुआत है। वर्ल्ड एनर्जी के साथ फॉर अ फ्यू ऑफ यू ये पॉसिबल है कि आपके पर्सन अब्रॉड से कनेक्शन कुछ रखते हो, या ये अब्रॉड में रहते ही हो, यहाँ पर ये आपको अपने साथ अब्रॉड ले चलें अपने साथ, ठीक है। लेट्स सी सम कंट्रीज़ कि कौन सी कंट्री में आपको ले जाएंगे। फ्रांस है यहाँ पर, या ये उस कंट्री से हो सकते हैं, यूरोप का कोई भी कंट्री हो सकता है, यूरोप की वाइब है यहाँ, पूरा यूरोप ही आ गया। यहाँ पर है जी इंडिया, ओके, इंडिया के साथ है यहाँ मैक्सिको, साउथ अमेरिका, मैक्सिको साउथ अमेरिका में ही आता है। इसके साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, रशिया एंड फाइनली ऑस्ट्रेलिया, ये पॉसिबल कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर इनकी नेबरिंग कंट्रीज़ भी हो सकती है विच आर प्रोमिनेंट इन दिस वेरी रिगार्ड। ओके, ग्रुप नंबर 2, सो ये कंट्रीज़ हो सकती है जहाँ से आपके पर्सन बिलोंग करते हैं। यहाँ पर ये इन कंट्रीज़ में हो सकता है आपको जा कर के मिलेंगे। अच्छा, नाउ आई जस्ट वांट टू सी कि व्हाट डू दे डू फॉर लिविंग, ये इनका प्रोफेशन क्या है, इनका जॉब क्या है। ऑल राइट, व्हाट डू दे डू फॉर लिविंग, व्हाट डू दे डू फॉर लिविंग।
ओके गाइस, ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें हैं जो कि मुझे यहाँ दिख रही है। पहल टू, एक तो ये कि आपके पर्सन कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ करते होगे, ठीक है, या किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ इनका कनेक्शन रहने वाला है। दे कैन बी बिल्डर, दे कैन बी आर्किटेक्चर, ठीक है ना, मेसन, कुछ भी समथिंग टू डू विथ मतलब बिल्डिंग, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर, ये भी हो सकता है। इसके साथ साथ ये हो सकता है कि कुछ फार्मिंग से रिलेटेड करते हो, ग्रोइंग फूड, ठीक है, यहाँ पे फूड का कनेक्शन हो सकता है इनकी प्रोफेशन से। रेस्टोरेंट होते हैं जैसे, या फिर शॉप्स होती हैं जहाँ पर फूड के आइटम्स बिकते हैं, ठीक है, इस किस्म की कोई वाइब हो सकती है। इसके साथ साथ ये राइटर या टीचर, ये भी एक प्रोफेशन है इनका, ठीक है। एंड फॉर अ फ्यू योर स्पाउस कैन बी नर्स, ठीक है। मैटरनिटी वार्ड्स में जो होते हैं जैसे क्या उसे बोलते हैं, बेबीज़ एंड गायनाकोलॉजिस्ट, गायनी के डिपार्टमेंट में ये भी हो सकते हैं नर्स या डॉक्टर, ठीक है। सो ये इनके कुछ प्रोफेशन है जो मुझे दिख रहे हैं। एंड फॉर अ फ्यू ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर कुछ ना कुछ किसी रिलीजियस थिंग से कनेक्शन हो इनके प्रोफेशन का, किसी भी किस्म का रिलीजन हो सकता है, कोई भी, ठीक है। सो ये भी यहाँ पॉसिबिलिटी है। और राइट, कैसा कनेक्शन या आपकी लाइफ इनके साथ कैसी रहेगी आफ्टर मैरिज। यिन एंड यांग, देखो, कंप्लीटिंग ईच अदर, यिन एंड यांग इज़ द बेस्ट कार्ड एवर। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन को ये इंडिकेट करता है, और ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आप और आपके स्पाउस एक दूसरे के लिए जुड़े हो, एक दूसरे के साथ जुड़े, एक दूसरे के लिए बने हो। जो कमियां आप में है वो आपके स्पाउस पूरे करेंगे, जो आप कमियां उनमें है वो आप पूरे करोगे। सो ये ऐसा कपल होता है जो एक दूसरे के फ्लॉज को एक्सेप्ट करता है और उसको अपने अंदर उसको ठीक करने की कोशिश करता है, और अगर ना भी हो तो लिटरली दे आर एक्सेप्टिंग यू एज इट इज़ यू आर, ठीक है। और लिटरली यिन एंड यांग बहुत ही ज़्यादा कंपेटिबल वाइब होती है। हाँ, आप दोनों डिफरेंट हो सकते हो, इवन आपका रेस, कल्चर, कास्ट, कंट्री, ये फॉरेनर भी हो सकते हैं, आप इनके लिए फॉरेनर हो या आपके लिए फॉरेनर है, ये भी हो सकता है। ये इंटर रेशियल कपल भी हो सकता है, या आप लोगों के कम्प्लेक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, एक बहुत ज़्यादा पेल हो कम्प्लेक्शन, एक थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो, सो इस तरह का भी ये कपल हो सकता है। बट द वे यू गाइज विल लव ईच अदर, लिटरली लोग एग्जाम्पल देंगे, पूरे आपके परिवार में, फैमिली में बातें होंगी कि यार इनको कोई नहीं अलग कर सकता, क्योंकि दे आर लिटरली कनेक्टेड, और ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड होगा रिलेशनशिप। ऐसे नहीं कि अनब्रेकेबल, अनशेकेबल, बेसिकली गॉड की प्रोटेक्शन है, गॉड का हाथ है आपके ऊपर, ठीक है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, देखो कोई मसला हो जाता है कपल्स में, हर जगह यार कोई इंसान है, मसला होता है, लड़ाइयाँ भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये द वे यू वी रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना, कि ये ले के उसको बैठ जाओ, वो भी बैठ जाए, लड़की भी लड़का भी लेके बैठ जाए और फिर लड़ते रहो, इससे फ़ायदा कोई नहीं। इसे यहाँ पे मुंह बना के बैठ जाओ, कम्युनिकेशन ब्रेकअप कर दो, बात ना करो, दैट इज़ लिटरली मतलब लिटरली किलिंग द रिलेशनशिप, लेकिन इस कनेक्शन में ये है कि अगर वो नाराज़ हो आप मना लोगे, आप नाराज़ हो तो वो मना लेंगे, और ये बेस्ट वाइब है। जस्ट लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, यू गाइज आर गोइंग टू बी ट्रीटिंग ईच अदर बेस्टेस्ट फ्रेंड्स एवर, विच आई एम सीइंग। क्योंकि जो रूठे को मनाएगा ना, यहाँ पर वो होता है कि जिसमें ईगो नहीं है, और जिस रिलेशनशिप में ईगो नहीं होती वही सफल होते हैं। ईगो सबसे बड़ी चीज़ है इस पूरी दुनिया में, जीवन में, कि जो रिलेशनशिप्स का कुछ नहीं छोड़ती। ये देखो, सोलमेट्स, अगर आप अपने सोलमेट को भी इसी टाइम क्लेम करना चाहते हो तो दिस इज़ द एग्जैक्ट टाइम। यू कैन ऑल्सो सी दिस
3 नंबर, जो कि ऑल्सो रिप्रेजेंट्स डिवाइन यूनियन। सो आपके रिलेशनशिप में सोलमेट आ रहे हैं। ओके, क्लेम योर सोलमेट राइट नाउ। पाइल नंबर 2, अगर आप अभी तक सुन रहे हो रीडिंग, स्किप नहीं किया है ये स्टेप, तो डेफिनेटली यू आर द लकीएस्ट वन। क्लेम योर सोलमेट राइट नाउ। ओके, इसीलिए इतनी कंपैटिबिलिटी भी है। अगर आप देखो यहाँ यिन एंड यांग भी था भाई, यहाँ पर सोलमेट भी है। ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स दोनों का यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। मैच्योर पर्सन, मैच्योरिटी, ठीक है, तो ये कुछ चाइल्डिश बिहेवियर नहीं रखते। दे आर रियली लविंग, केयरिंग, मैच्योर, गुड पर्सन। डेटिंग, आई बिलीव आपका डेटिंग इरा बहुत जल्द जो है ना स्टार्ट होने वाला है। ये पर्सन द वे दे विल लव यू इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन मे बी आप ऑलरेडी डेट कर भी रहे हो इसको। दे कैन बी योर करंट बॉयफ्रेंड। पॉसिबिलिटी है, कमिटमेंट है आप दोनों के बीच में। जस्ट लाइक स्वैन, यू गाइज लव ईच अदर। स्वैन आपको पता है अपना पार्टनर नहीं चेंज करता, एक मर जाए तो दूसरा अकेला ही फिरता रहता है सारी उम्र, नया पार्टनर नहीं बनाता। सो दिस इज़ कमिटमेंट, ठीक है। तो डेफिनेटली आप और आपके पर्सन की कमिटमेंट तो है यहाँ, वो तो मैं देख भी रही हूँ, बहुत हैवी कमिटमेंट है। फॉरगिवनेस, मैं बता चुकी हूँ इसको, रूठना, मनाना, कुछ गलती हो जाए तो लिटरली फॉरगिविंग ईच अदर, ये भी वाइब है, ठीक है। तो इसीलिए तो रिलेशनशिप तोड़ चढ़ेगा एंड तक, यू नो, बुढ़ापे तक भी एक दूसरे के साथ रहोगे, आप रहोगे, मुझे दिख रहा है ऑलरेडी। यू गाइज इन योर ओल्ड एज बहुत खुश। ओके, अबंडेंट रिच भी है। फाइनेंशियल अगर इनकी सिचुएशन देखो तो दे आर क्वाइट स्टेबल फाइनेंशियली। मैं ये नहीं बोलूँ कि दे आर रियली रिच, एक्सट्रीमली रिच, बट स्टेबल फाइनेंशियली, अच्छा खासा कमा लेते हैं, आपको खुश रखेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन, ये इसी की बात कर रही थी जब यिन एंड यांग आया था, इसी की मैं बात कर रही थी कि दे आर श्योर बेसिकली divine masculine, and definitely everything is going to be very good and nice between both of you. Alright, so let's see more. एंग्जाइटी एंड वरी, ये इनको थोड़ा इशू हो सकता है एंग्जाइटी का या परेशानी का, ये बहुत टेंस्ड हो जाते हैं, ठीक है, बट आई बिलीव यू विल हील दैम। रियलाइजेशन या स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जब आप इसको मिलोगे ना, दे विल गेट टू नो हु यू आर देयर सोलमेट। एक तो इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी, डिवाइन मैस्कुलिन है, आई थिंक सो। डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग पहले होती है, आई बिलीव दिस इज़ यू, आपकी अवेकनिंग हो चुकी भी है, एंड नाउ आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की रहती है, लेकिन आप जैसे ही मिलोगे उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग वहीं हो जाएगी, ठीक है। सिंगल नॉट इन रिलेशनशिप, ओह सो स्वीट, लाइक लिटरली आपके इंतज़ार में अभी तक सिंगल का सिंगल है। सच ए स्वीट हार्ट, ठीक है, दे आर लिटरली सिंगल एंड ये किसी और को डेट भी नहीं करना चाहती है, किसी और से शादी नहीं करना चाहती है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके इंतज़ार में है। अभी करंटली भी इनकी एनर्जी यही है कि ये दे जस्ट वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, लाइट एनर्जी है। अभी सिर्फ कमाना चाहती है, घूमना फिरना चाहती है अपनी अनमैरिड लाइफ में, पढ़ाई चल रही है तो वो कर रहे हैं। तो आई थिंक किसी को डेट अभी नहीं कर रहे, या नहीं कर रहे। ओके गाइस, सो लेट्स सी मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन। ओके, और इसकी क्या एनर्जी है इस पर्सन की, देखो ब्लॉन्ड या लाइट कलर के हेयर होंगे इनके बाल, हाई स्कूल, बहुत ही ज़बरदस्त स्माइल है इनकी, ग्रेट स्माइल, मैरिज प्रपोजल, मैकेनिक्स, सिग्मा पर्सनैलिटी, सिग्मा तो है बिकॉज आई कैन सी दिस
single, not in relationship. Sigmas are always waiting for their right one. Home delivery, France, your ex partner, एशियन है ये, अफ्रीका, लव, ट्रू लव, डेट ऑफ बर्थ 22nd से 31st के बीच में हो सकती है. दे लव योर स्पेंडिंग टाइम विद यू. ब्लू आइज, लियो, very successful. Anu, start. क्रिप्टो में काम करते हैं, डील इन क्रिप्टो. इंजीनियर, चॉकलेट्स, क्लास फेलो या क्लासमेट. एट योर फ्रेंड्स होम, किसी दोस्त के घर में आपकी मुलाकात हो सकती है पहली. सैजिटेरियस, अमेरिका, मियामी, यूएसए. टेक्सास अगेन, यूएसए. यूरोप. ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन कोई काम करते हो ये. हीलिंग ऑरा, शाई पर्सन. ठीक है. सो या दे आर रियली क्यूट एंड शाई. सो ग्रुप नंबर 2, अभी हम नेम इनिशियल्स रह गए हैं. द फाइनल स्टेप एंड लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर योर पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या है. शुरू करेंगे जी हम एन से. के, डी, ए, डब्ल्यू, यू, एल, एच, एस, वी, डी, टी, एक्स, एफ, क्यू, वाई and C. Yeah, okay, so that's it for today, group number 2. Hope you enjoyed your reading. See you next time. Bye bye.